हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 13 का, ठीक है। और लेसन 13 का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें से बहुत सारे टॉपिक हैं जो बाकी थे। ठीक? उन टॉपिक में लेसन चैप्टर क्या था? हाउसिंग एंड क्लॉथिंग। उसमें टॉपिक एक किचन जो बाकी है। किचन के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। किचन एक्चुअली होता क्या है तो आप सभी जानते हैं, मुझे मालूम है कि आप सभी जानते हैं कि किचन क्या होता है और किचन में क्या किया जाता है। ऑब्वियसली स्नान तो किया नहीं जाता है, खाना ही बनाया जाता है। तो किचन के बारे में पढ़ना है। दिस प्लेस इन एवरी हाउस इज यूज फॉर कुकिंग फूड। यह प्लेस सभी घरों में रहता है, ठीक है, जहाँ पे खाना बनाया जाता है। हेयर ऑल रिलेटेड आइटम्स लाइक यूटेंसिल, अ स्लैब फॉर कुकिंग, सोर्स ऑफ वाटर, गैस सिलेंडर एक्सेट्रा आर केप्ट इट। इस जगह पर हर चीज़, हर आइटम्स रहता है। किस प्रकार का आइटम्स भाई? तो खाना बनाने वाला आइटम्स, जैसे बर्तन रहते हैं, स्लैब खाना बनाने के लिए स्लैब रहता है, वाटर सोर्स ऑफ वाटर होता है, गैस सिलेंडर होता है, ये सारी चीज़ यहाँ रखे होते हैं। ठीक। इट नीड टू बी स्पेसियस एंड वेंटिलेटर। यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है ये स्पेसियस हो और वेंटिलेटर मतलब रोशनदान भी हो, रोशनी भी है। तो रोशनी के साथ साथ रोशनी तो आती है, लेकिन अंदर में जब खाना बनेगा तो अंदर की हवा तो गर्म होगी, तो अंदर की गर्म हवा बाहर जाती है, बाहर की ठंडी हवा। इस तरह ये ज़रूरी होता है वेंटिलेटेड होना। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्टोर रूम, ठीक है। स्टोर रूम, अब ये भी हमको मालूम है कि आप लोग सभी जानते हैं कि स्टोर रूम क्या होता है। यह वह जगह होता है जहाँ पे जितने भी फालतू चीज़ होते हैं, चाहे एक्स्ट्रा चीज़ होता है, वो सारे को स्टोर करके इकट्ठा करके रख दिया जाता है। ठीक। अब आइए स्टोर रूम के बारे में आपका बुक क्या लिखा है। दिस रूम इज़ मेंट फॉर स्टोरिंग दोज आइटम्स विच आर नॉट नीडेड वेरी फ्रिक्वेंटली। कह रहे हैं कि यह रूम, इस स्टोर रूम का मतलब होता है कि वह आइटम जिसकी कोई विशेष ज़रूरत नहीं रहती, उसको हम लोग स्टोर करके स्टोर रूम में रख देते हैं, ठीक, अलग से। एग्जाम्पल में एक्स्ट्रा बिल्डिंग्स, एक्स्ट्रा बेडिंग्स, एक्स्ट्रा क्लॉथ, अलमीरास, बेड बॉक्सेस एक्सेट्रा। मतलब एक्स्ट्रा जो भी चीज़ हो, चाहे बेडिंग हो या एक्स्ट्रा कपड़ा हो, पुराना दुराना कपड़ा या एक्स्ट्रा हो जाता है, अलमीरा हो जाता है, बेड हो जाते हैं, बॉक्सेज हो जाते हैं, पुराने पुराने बक्से होते हैं, वो सारे जिसकी हम लोग की ज़रूरत नहीं है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करके रख देते हैं। और ज़रूरत भी है तो उसको भी उसमें रख देते हैं, जब ज़रूरत होगा तो उसमें जाकर से उसमें से सामान निकाल लेंगे। ठीक। इन दिस रूम लाइट शुड बी प्रॉपर एंड स्पेस शुड बी एम्पल। इस रूम में लाइट जरूर आना चाहिए प्रॉपर रूम से। अगर जो लाइट नहीं रहेगी तो कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए लाइट का होना ज़रूरी होता है और स्पेस भी होना चाहिए। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट है स्टडी रूम, ठीक है। स्टडी रूम के क्या करना है? दिस रूम इज़ मेंट फॉर स्टडिंग। इन दिस रूम बुक शेल्फ, टेबल्स, चेयर्स आर केप्ट। इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस। ये स्टडी का मतलब ये जानते हैं, अध्ययन करना, ठीक है। तो स्टडी रूम इसलिए होता है, अगर जो हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग ड्राइंग रूम में तो पढ़ेंगे नहीं, किचन में पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, और चाहे बेडरूम में भी नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग कहाँ, एक पढ़ने पढ़ने के लिए भाई शांति जगह चाहिए ना, और पढ़ाई के लिए हर चीज़, चेयर टेबल कुर्सी एक्सेट्रा जो भी है वो सारे सामान चाहिए, बुक वगैरह। इसीलिए स्टडी रूम बनाया जाता है ताकि बच्चा शांति से, बच्चा हो या बड़े हो, शांति से पढ़ाई हो। इन दिस, और इस रूम में क्या क्या एक्चुअली होना चाहिए? तो सेल्फ होना चाहिए, ठीक है, अलमारी वगैरह होना चाहिए, टेबल्स चेयर्स, ये सारे चीज़, बुक वगैरह सब कुछ रहता है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम, ये रूम एक्चुअली, इस रूम में क्यों पढ़ते हैं? तो पढ़ने के लिए शांति चाहिए, ठीक। और शांति कब मिलेगी? जब आप अपने जितने भी हित नाता, चाहे माँ बाप, हर सब कोई से थोड़ा सा अलग रूम हो, उसमें अच्छी तरह, अब एक साथ आप बैठेंगे, सब लोग बैठ कर चाय पी रहे हैं ड्राइंग रूम में, वहाँ पे तो आप बैठ कर पढ़ेंगे नहीं, आप डिस्टर्ब होंगे। इसीलिए यह रूम डिस्टर्ब फ्री होता है। कोई इसको, इस रूम में कोई पढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। देयर शुड बी प्रॉपर लाइट, फैन अरेंजमेंट इन द स्टडी रूम। लाइट वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, होता है,
और फैन भी होना चाहिए भाई, जो रहेगा उसको गर्मी भी तो होगी, गर्मी लगेगी, ठीक है। लाइट रहती है, रहना चाहिए। उसके बाद बाथरूम एंड टॉयलेट। अब रही बात कि बाथरूम और टॉयलेट, जब घर है तो बाथरूम और टॉयलेट होना ही चाहिए, अदरवाइज वो घर नहीं कहलाएंगे, ठीक। बाथरूम एंड टॉयलेट यूज़ फॉर बाथिंग एंड रिफ्रेशिंग। बाथरूम टॉयलेट का यूज़ क्यों होता है, क्यों, ताकि हम लोग नहाने और रिफ्रेशिंग के लिए उसका यूज़ करें। इन सम हाउसेज दे आर अटैच टुगेदर। कुछ घर ऐसा है जिसमें एक एक दूसरे ये बाथरूम और टॉयलेट अटैच रहते हैं एक दूसरे से। वाइल इन सम हाउसेज दे आर मेड सेपरेट। और कुछ ऐसे हैं कि वो अलग अलग बनाए जाते हैं। दे शुड रिमेन क्लीन फ्री फ्रॉम जर्म्स। और ये बाथरूम और टॉयलेट हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जर्म्स ना रहे, जर्म्स फ्री होना चाहिए, ठीक। इसलिए तो इतना हम लोग पढ़ लिए। फिर आगे, ठीक है। तो बरामदा होना चाहिए, ऊपर से छत रहता है और नीचे खाली स्पेसेस रहते हैं, ठीक। ये हम लोग जानते हैं। चलिए आइए पढ़ा जाए। एवरी हाउस हैज़ रूफ ट्रेस। हर जगह जितने भी हाउस होते हैं रूफ रहता है, रूफ्ड, छत ऊपर से रहता है और नीचे खाली ट्रेस होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम सन रेन बट स्टिल अलाउज अस टू एंजॉय फ्रेश एयर एंड रेन। ये क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है, इसमें आदमी रहता है, ठीक है, रहने के लिए ही रहता है। और क्या चीज़ से बचाता है? प्रोवाइड बचाता है सन से, और रेन की बारिश होती है उससे बचाता है। और ये अलाउ क्या करता है? फ्रेश एयर हम लोग लेते हैं, और बारिश हो रही है, बरामदा में बैठे हैं, चाय पकौड़ी खा रहे हैं, तो बारिश हो रही है तब बरामदा में बैठे हैं तो बारिश का पानी तो अंदर जाएगा नहीं, ठीक। और धूप पूरा धूप निकला है लेकिन बरामदा है तो उसमें सन की रोशनी नहीं जाएगी, मतलब ठंडक रहेगी, तो सूर्य का किरण से भी बचाता है और बारिश के पानियों से बचाता है और फ्रेश एयर देता है हम लोग को। और बारिश का हम लोग क्या लेते हैं? एंजॉय करते हैं, मजाक लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट है टॉपिक कॉर्टयार्ड। कॉर्टयार्ड ये होता है जैसे घर के बाहर, ठीक है, फ्रंट पे बहुत ज़्यादा प्लेसेज होते हैं, वहाँ पे हम लोग पॉट वगैरह लगा देते हैं। किस लिए पॉट लगाते हैं भाई? तो उस पे ये फ्लावर वगैरह सुंदर दिखने के लिए और बच्चे खेलने उलने के लिए इंजॉय करते हैं। आइए इसमें आपका बुक क्या लिखा है। इट इज़ द आउटसाइड पार्ट ऑफ द हाउस दो इट इज़ स्टिल विदिन द बाउंड्री ऑफ द हाउस। यह घर का बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है, और चारों तरफ से क्या होते हैं? बाउंड्री रहते हैं। बाउंड्री रहेंगे तो बाहर के आदमी अंदर के आदमी को नहीं देखेगा। यहाँ एक्चुअली क्या किया जाता है? तो चिल्ड्रन प्ले एंड इंजॉय हियर। बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। यूजुअली ग्रास एंड फ्लावर्स आर ग्रोन इन इट। यहाँ पे ज़्यादातर घास वगैरह, फूल वगैरह ये सारे उगा दिए जाते हैं। इट शुड बी क्लीन एंड ग्रीन। अब यहाँ पे कोर्टयार्ड जो है क्लीन होना चाहिए और एक हरियाली छाई रहनी चाहिए, ठीक है। घास रहेगा तो हरियाली छाई रहेगी। इसके बाद हम लोग को टॉपिक पढ़ना है क्लीनिनेस ऑफ अ हाउस। अब वही बात है कि घर साफ होना चाहिए भाई, लेकिन कैसे? घर की सफाई कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए, ये सब कुछ जानकारी रहेगी तभी तो, ठीक। ऑल ऑफ लाइक क्लीन हाउसेस बट अ हाउस कांट रिमेन क्लीन ऑन इट्स ओन। सभी को साफ सुथरा घर पसंद होता है, बट क्या घर खुद अपने आप साफ हो जाएगा? नहीं। इट नीड टू बी क्लीन बाई अस। इसको ज़रूरत होती है हमारे द्वारा सफाई की, ठीक है। फॉर क्लीनेस ऑफ द हाउस फॉलोइंग थिंग्स शुड बी केप्ट इन अ माइंड। घर को साफ रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ ऐसी बातें होती है जो माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे देखिए, टॉयलेट, बाथरूम एंड वॉश बेसिन शुड बी क्लीन डेली। सबसे पहले घर साफ सुथरा कैसे रहेंगे? तो कुछ बातें होती है, किस तरह? तो सबसे पहले यह है कि टॉयलेट है, बाथरूम है, वॉश बेसिन है जिसमें हाथों धोते हैं, ये सारे चीज़ डेली क्लीन करनी चाहिए, डेली इसकी सफाई करनी चाहिए, ठीक। डस्टबिन शुड बी डिस्पोज ऑफ अप्रोप्रिएट प्लेसेस। डस्टबिन जो है हर अपने जगह पर होनी चाहिए,
ठीक है, कोई भी गंदा चीज़ है उसको हम डस्टबिन में डाल दें, इधर उधर फेंके नहीं। तीसरा है एवरीथिंग शुड बी ऑर्डरली प्लेस इन द हाउस। घर में जो भी जगह, जो भी हर हर वस्तु रखने के लिए जगह बनाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इधर फेंक दिए उधर फेंक दिए, ऐसा नहीं, हर चीज़ का अलग अलग जगह बनाई जाती है। तो जितनी भी वस्तुएं होती है वो ऑर्डरली अपने अपने जगह पर होनी चाहिए। घर की वस्तुएं अपने अपने जगह पर होनी चाहिए। सराउंडिंग्स ऑफ द हाउस शुड बी केप्ट क्लीन हाइजेनिक। अब ये नहीं कि हमारा घर तो साफ है और सराउंडिंग हम क्या करें, अपने घर के चारों तरफ क्या करें, कूड़ा कचरा फैला दें, ऐसा नहीं। घर की सफाई करके कूड़ा फेंक दें हम लोग सामने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। घर की सफाई के साथ साथ हमारे घर के चारों तरफ का जो वातावरण वो भी साफ होना चाहिए, वो भी क्लीन और हाइजेनिक होनी चाहिए, ठीक। लास्ट है विंडोज एंड डोर्स ऑफ द हाउस शुड बी फिटेड विथ नेट्स। विंडो और डोर, ठीक है, खिड़की है दरवाज़ा है हमारे घरों के, उसमें क्या होनी चाहिए, जाली होनी चाहिए। हमने पहले बताया तो ये जाली क्यों होनी चाहिए। तो जाली एक तो देखने में अच्छी लगती है, दूसरी बात पे प्रोटेक्ट करता है डस्ट से और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से, ठीक है। कीड़े मकोड़े, छिपकली हो या मतलब कीड़े मकोड़े, मक्खी है, मच्छर है, इन सबों से, ठीक है। और बहुत ऐसे कीड़े हैं, सांप बिच्छी से भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। अब रात में सोए हैं, खिड़की खुला है, ठंडी हवा के लिए, फ्रेश हवा के लिए हम खिड़की खोल कर सोए हैं और रात में कोई भी कीड़ा मकोड़ा, सांप ही आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है। इसलिए अच्छा, हवा बह रही है, हवा के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी आ गए, तो इन सब से सुरक्षा के लिए खिड़की और दरवाजे पे क्या होना चाहिए, जाली फिट होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आवर क्लॉथ। अब देखिए हाउस के बारे में तो पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। अब कपड़े के बारे में पढ़ लिया जाए कि कपड़ा पहनना ज़रूरी है, क्यों पहनते हैं। आइए, वी ऑल नीड क्लॉथ। सभी को कपड़े की आवश्यकता होती है ना, बिल्कुल, अपने शरीर को ढकने के लिए। नंगू पंगू हम लोग अच्छे लगेंगे, नहीं अच्छे लगेंगे, इसलिए कपड़ा जरूरी होता है, ठीक। कपड़ा क्या करता है भाई, दे प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन इन ऑल वेदर। ये क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ठीक है, सभी मौसमों में। क्लॉथ आर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट। क्लॉथ जो है, कपड़ा पहने रहते हैं तो इंसेक्ट से भी हम लोग को सुरक्षा, जैसे हम लोग कपड़ा पहने हैं तो मच्छर भी नहीं काटेगा, कपड़े के ऊपर से काटेगा तो थोड़ा सा कम काटेगा, ठीक है, कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं चिपकेगा, तो इसलिए कपड़ा प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट से। बिसाइड दिस क्लॉथ मेक अस लुक अट्रैक्टिव। उसके बाद कपड़ा इन सभी कारणों के साथ साथ एक और कारण है जिससे हम लोग कपड़ा पहनते हैं। क्लॉथ जो है हम लोग को क्या बनाता है, अट्रैक्टिव, ठीक है, हम लोग को आकर्षित बनाता है, हम लोग सुंदर लगते हैं, बी स्मार्ट, ठीक है, सुंदर लगते हैं ना। बिना कपड़े के गंदे लगते हैं, लेकिन कपड़ा पहन लो तो कितने सुंदर लगते हैं। आवर क्लॉथ शुड बी कंफर्टेबल एंड प्रॉपर साइज। लेकिन अब कपड़ा कैसा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, आरामदायक। हमारे जो भी कपड़ा हम पहने तो शरीर में आरामदायक हो और प्रॉपर साइज के, हमारे खुद के साइज के हो। अब ऐसा नहीं आप छोटे बच्चे हो और आप अपने बड़े भैया, यानी कि बहुत बड़े भैया हैं, उनके साइज का कपड़ा पहने, चाहे पापा का कपड़ा पहन लें, तो क्या होगा, जोकर लगोगे ना, गंदे दिखोगे, ठीक। और आप थोड़े से बड़े हैं और आप अपने छोटे भाई का कपड़ा में तो टाइट होगा तो उसमें भी आप गंदे लगोगे, अटेगा ही नहीं, ठीक। इसलिए प्रॉपर साइज का होना चाहिए। टू मच टाइट एंड टू लूज क्लॉथ डोंट लुक गुड। बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा लूज कपड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप उस ऐसे कपड़े में अच्छे नहीं लगेंगे। क्लॉथ शुड सूट आवर पर्सनालिटी। क्लॉथ ऐसा पहने कि हमारे पर्सनालिटी को क्या करे, सूट करे। वी शुड वियर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द सीजन। कपड़ा पहनना चाहिए लेकिन सीजन के अनुसार। अब जाड़ा का दिन है और कॉटन का कपड़ा पहनेंगे, बरसात का दिन है तो बरसात के दिन में बरसाती ना पहनकर गर्मी के दिन में पहने, तो ये सारे चीज़ मायने रखता है, ठीक। द कलर ऑफ क्लॉथ शुड बी सिलेक्टेड प्रॉपरली। क्लॉथ का कलर भी सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, किस मौसम में कैसा कलर पहनना चाहिए क्या। वी शुड वियर लाइट कलर क्लॉथ इन समर एंड डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर। हम लोग को लाइट कलर का कपड़ा समर में पहनना चाहिए और डार्क कलर का कपड़ा विंटर में पहनना चाहिए।
ठीक है। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि सूर्य लाइट कलर का कपड़ा सूर्य के किरण को कम एब्जॉर्ब करता है और डार्क कलर का कपड़ा सूर्य के किरण को ज़्यादा एब्जॉर्ब। अगर जो गर्मी में हम डार्क कलर का कपड़ा पहन रहे हैं तो गर्मी तो है ही एनवायरनमेंट में, और साथ में सूर्य के किरण से जो निकल रही है गर्मी, ठीक है, वो क्या जाए, वो हमारे डार्क कलर कपड़ा हमने बताया ना कि बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है लाइट को, और वो और हमारे शरीर में और खुजली और गर्मी महसूस होगी। इसीलिए डार्क कलर का कपड़ा गर्मी में नहीं पहनकर जाड़े में पहनना चाहिए। आवर क्लॉथ शुड बी क्लीन एंड हाइजीनिक। क्लॉथ को भी साफ़ सुथरा होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, हाइजीनिक होना चाहिए। क्लॉथ शुड बी वॉश्ड रेगुलरली एंड प्रॉपरली यूजिंग गुड क्वालिटी ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। क्लॉथ को भी रेगुलरली साफ़ करना चाहिए और प्रॉपरली, और इसको यूज और साफ़ करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो बेस्ट क्वालिटी का सोप और डिटर्जेंट, समझे? नहीं तो आपका क्लॉथ का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक। वी शुड नॉट शेयर आवर क्लॉथ विद एनीबॉडी एल्स एज अ इन्फेक्शन में गेट ट्रांसफर इन दिस वे। एक और बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने कपड़े का शेयर नहीं करना चाहिए। मतलब पहने हुए कपड़े को दूसरे को नहीं पहनना चाहिए और दूसरे के पहने हुए कपड़े को खुद नहीं पहनना चाहिए। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और अगर जो किसी को खुजली कोई बीमारी है, खुजली वगैरह स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो वो बीमारी आपको भी लग जाएगी उसके कपड़े के थ्रू। इसीलिए मना किया जा रहा है कि कपड़े का ट्रांसपोर्ट नहीं करनी चाहिए। पहने हुए कपड़े का, नए कपड़े की बात नहीं हो रही है, पहने हुए कपड़े, पहनों में भी क्या, बिना धुले हुए कपड़े, ठीक है। रिमेंबर, याद रखेंगे। आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक। तब तक लिए बाय।